नमस्कार। किसी भी संगठन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि अगर कोई संगठन या संस्था, उसका कोई उद्देश्य है, चाहे उसका कोई मिशन है जिस पर वो संस्था या संगठन काम कर रहा हो, तो क्या क्या गलतियां संस्था या संगठन करती है जिसकी वजह से उसका मिशन आगे तक नहीं जा पाता है। ये हर संगठन के लिए बातें हो रही हैं, चाहे वो छोटा संगठन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत विस्तृत संगठन हो, सभी के लिए बातें हो रही हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग सिर्फ एक ही सेक्टर पर ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो कहीं से कुछ और चीज सीख रहे होते हैं, फिर उसको वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन हम बेसिक को देखें तो किसी भी संगठन में कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे प्रत्येक संगठन में एक साप्ताहिक या मासिक गोष्ठी होनी बहुत जरूरी है। जब आप लगातार कुछ गोष्ठियां करते हैं, मीटिंग का आयोजन करते हैं, तो उससे सभी लोगों को जुड़ करके वहां पर उपस्थित होने का मौका मिलता है। सभी लोग अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, कुछ योजनाएं बनती हैं। तो उसमें बातें आती हैं कि समस्या कहां पर आ रही है, दिक्कत कहां पर आ रही है। तो एक मीटिंग का आयोजन करना बहुत जरूरी है, और मीटिंग के आयोजित करने से कई चीजें पता चलती हैं कि इस मिशन में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरीके से हम कर रहे थे, क्या खामियां उसमें नजर आ रही हैं, तो मिल करके उसका हल निकाला जा सकता है। तो इसलिए भी मीटिंग कराना बहुत जरूरी होता है। आप सीख ले सकते हैं ऐसे कई बिजनेस से, जैसे MLM हो गया, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां होती हैं, चाहे कॉर्पोरेट जगत के जो भी बड़े बड़े आपके फैक्ट्रीज हैं, चाहे कंपनियां, वो क्या करती हैं, वो मीटिंग का आयोजन करती हैं। तो मीटिंग आयोजन करने से लोग जुड़े रहते हैं और उनके प्लान सामने आते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते हैं। तो एक संस्था चलाने वाले व्यक्ति को, संगठन चलाने वाले व्यक्ति को भी इसी तरह के अच्छे अच्छे गोष्ठियों का, मीटिंग्स का आयोजन करना बहुत जरूरी है। चाहे साप्ताहिक करे, चाहे मासिक करे, चाहे कैसा ही बैठक आप करें, लेकिन एक नियमित तौर पर एक बैठक होना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चलता है कि हमें आगे बढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है और किस तरीके से हम उसको और बेहतर कर सकते हैं आगे बढ़ने में। तो ये सब चीजें हैं मीटिंग करने का फायदा। और दूसरा एक कमी जो आता है, जो नहीं कर पाता है संगठन, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो है आत्मीयता संवर्धन। जब हम एक दूसरे से आत्मीयता संवर्धन करेंगे, मतलब आत्मीयता का विकास करेंगे और एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो एक मिशन जो होता है ना, सबका मिशन बन जाता है। तो कोई एक व्यक्ति अगर अकेले कोई काम कर रहा हो, तो वो संगठन को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएगा, ये संभव है, नहीं ले जा पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति लोगों में आत्मीयता संवर्धन करे और कुछ ऐसा बात करे कि वो मिशन ही सबके लिए, सबका मिशन हो जाए, तो क्या हो जाए कि उससे क्या फायदा होगा कि हर व्यक्ति मिलकर अब उस मिशन में काम करेंगे। तो पहला मीटिंग का आयोजन करना, दूसरा आत्मीयता का संवर्धन करना, समय समय पर एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करना, आत्मीयता संवर्धन करना, मिल बांटकर खाना पीना, रहना, घूमना, ये छोटे छोटे एक क्रियाकलाप जिनके माध्यम से भी लोगों से जुड़ा जा सकता है। लेकिन बैठक आयोजित करना और आत्मीयता संवर्धन करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है। और तीसरा जो चीज वो आ रहा है, वो ये है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तब भी वो बेचैन रहता है और काम नहीं कर पाता है। तो ये देखना होगा कि हम किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं। तो उसमें भी आप लोगों का सहारा ले सकते हैं। उनसे जब अपनी बातों को शेयर करेंगे तो एक नया हल उसमें भी निकलेगा। तो सही कहा जाए तो उसका आधार ही है मीटिंग कराना। तो एक जो बैठक होती है वो लगभग हर समस्या का समाधान कर सकती है। फिर अगला बिंदु आता है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो है रिवार्ड देना, है ना, अपने को पुरस्कार देना। जब आप किसी को रिवार्ड देते हैं, आपस में रिवार्ड्स देते हैं, तो लोगों का मन बढ़ता है। क्योंकि जब भी आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उसको उपहार देते हैं या रिवार्ड देते हैं, तो उसको काम करने में मन लगता है।
तो अपने संगठन में देखिए कि कौन व्यक्ति किस गुण का, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ न कुछ क्वालिटीज होती है। उस क्वालिटी को बताइए। जैसे कोई व्यक्ति मैनेजमेंट के फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो उसकी आप सराहना कीजिए कि वाह भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। कोई व्यक्ति टेलीफोनिक वार्तालाप अच्छा कर पा रहा है तो उसकी सराहना कीजिए, जिससे कि उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में लगने का मन करे। कोई व्यक्ति पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है तो उसकी सराहना कीजिए। फिर कोई व्यक्ति अच्छा लिख रहा हो, उस लेखन के माध्यम से अच्छा कर रहा हो तो उसकी सराहना कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे स्किल होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई डिजाइनिंग का काम करता अच्छा करता हो, पोस्टर डिजाइन बढ़िया करता हो, उसकी भी सराहना कीजिए। तो ऐसे हम हर व्यक्ति को देखें कि कौन किस योग्य है, उसके गुणों को हम प्रशंसा करें और इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उस काम में लगेगा। और ये भी देखना होगा कि मिशन में उस व्यक्ति का क्या योगदान है, उसके योगदान को हमेशा लोगों के बीच में लाएं, उसकी तारीफें करें। ये एक रिवार्ड होता है, जब रिवार्ड मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको काम करने की तरफ आगे ढकेलता है और फलस्वरूप आप अच्छा काम करते हैं और मिशन के लिए काम करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि मिशन को चलाने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। बैठक का आयोजन करना, गोष्ठी का आयोजन करना, आत्मीयता का संवर्धन करना, चौथा अपने आर्थिक स्थिति को देखना, तीसरा अपने आर्थिक स्थिति को देखना, चौथा रिवार्ड देना। तो ये 4 चीजें हैं जो अभी लग रहा है कि बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही मिशन को की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और मिशन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान दें और किसी भी संगठन और किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन सब बातों को सिरोधार्य करें। सभी का धन्यवाद।